अफगान तालिबान रजीम की पाकिस्तान में दरअंदाजी के पीछे भारत है। हमला उस वक्त किया गया जब अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत में बैठे थे। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर आर्जी जंगबंदी की गई, अब बॉल अफगानिस्तान के कोर्ट में है। यह सिर्फ वक्त गुजारी के लिए जंग बंदी कबूल नहीं, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगान तालिबान को ठोस इकदाम करना होंगे। अगर अफगान तालिबान वाकई ही संजीदा हैं तो दहशतगर्दी का मसला मुस्तकिल तौर पर हल करना होगा। सीज फायर ठोस शराइत पर बढ़ सकता है, लेकिन मोहलत के लिए ऐसा किया गया तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। कतर समेत दोस्त ममालिक भी मामले को तय कराने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, 2018 में दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। माजी की हुकूमत ने दहशत गर्दों को दोबारा लाकर बसाया। फितल ख्वारिज की जानिब से सीज फायर का फायदा उठा के दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। मुहिम में पाक फौज की कामयाब कार्रवाई, 45 से 50 ख्वारिज हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इतलात के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान ख्वारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। पाक फौज का इलाके को घेरे में लेकर मुकम्मल क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला कई घंटों से जारी है। फुटेज में ऑपरेशन शुरू होने से पहले खारजियों की मूवमेंट को देखा जा सकता है। हलाक ख्वारिज अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए आए थे। बीजिंग ने पाक अफगान जंगबंदी की हिमायत कर दी। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी के फैसले का खैर मकदम। चीनी वजारत खारजा का कहना है, चीन ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। मुश्तरका तहम्मुल और देर पा जंगबंदी की हिमायत करते हैं। दोनों ममालिक का बातचीत के जरिए इख्तलाफात के हल का फैसला दोनों ममालिक के मफाद में है। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाज़े के देर पा खात्मे का मुतालबा। UN इमदादी मिशन बराए अफगानिस्तान ने कहा कि पाक अफगान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई खत्म करें। पाक धरती से दहशतगर्दों के खतरे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का KP में एक्शन, मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर 34 फितना ख्वारिज ठिकाने लगा दिए गए। कार्रवाइयाँ 13 और 15 अक्टूबर के दरमियान खुफिया इतलात पर की गई। मारे गए दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमारी वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनबॉम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 18 ख्वारिज मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में 8 ख्वारिज अंजाम को पहुंच गए। बनू में भी ऑपरेशन के दौरान 8 ख्वारिज को ठिकाने लगा दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज अज़्म इस्तेहकाम विजन के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। शरंगेजी और फितना और फसाद फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। कानून की बालादस्ती के लिए पंजाब हुकूमत पुरअज़्म। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने के लिए वफाक से सिफारिश का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि मजहबी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। असासे और जायदादें महकमा औकाफ को दी जाएंगी। क़यादत को 4 शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी इमलाक की तबाही में मुलव्वस रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। उधर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतल्लिक दूसरा इजलास। बानी PTI के एक्स अकाउंट पर 400 लाशों वाले इश्तियाल अंगेज झूठे बयान पर PIC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। इंतहा पसंद जत्थों की सहूलतकारों और हामियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई पर इत्तेफाक। एहतजाज करने वाले उस वक्त कहाँ थे जब गजा में खून बह रहा था। कुछ लोग गजा के मामले पर सियासत करना चाह रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, गजा में जंगबंदी में सदर ट्रंप और दीगर ममालिक ने अहम किरदार अदा किया। ट्रंप का शुक्रिया अदा ना करता तो और क्या करता। गजा जंगबंदी में पाकिस्तान ने अपना फ़र्ज अदा किया। शर्म शेख में मुआहदा हुआ। गजा में लोगों ने खुशी मनाए। फ़लस्तीनी जंग बंद होने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे।
मुज़ाकरात उनसे उनके निकलने से पहले से लेके आखिरी मिनट तक होते रहे। 2:30 बजे तक सरकारी टीम के साथ बैठे रहे और मुज़ाकरात करते रहे और हर दफ़ा उनको यही कहा गया कि आप वापस चले जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन हर दफ़ा उनकी शराइत एक से एक बढ़ के थी। वो लिस्ट आप देखें जिसमें उनकी शर्त है कि ये फलां कातिल है, इसको जेल से रिहा कराया जाए, एक दहशतगर्द है, उसको जेल से रिहा कराया जाए। तो क्या ये रैली जो थी वो फ़लस्तीन के लिए थी या उन लोगों की रिहाई के लिए थी? हुकूमत ने TLP से मुज़ाकरात न करने का तासुर गलत करार दे दिया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के निकलने से पहले से लेकर आखिरी मिनट तक मुज़ाकरात होते रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तनकीद करने वालों को जवाब। वज़ारत दाखिला में अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हम मुजाहिरीन को कहते रहे आप वापस चले जाएं, कुछ नहीं कहा जाएगा। हर दफ़ा उनकी शराइत बढ़ती रही। कातिलों और मुजरिमान को जेलों से रिहा करवाने के मुतालबात करते रहे। ये फ़लस्तीन के हक़ में रैली थी या मुजरिमान को छुड़ाने की कोशिश? पुलिस पर सीधी फायरिंग की गई। ऑपरेशन सिर्फ इन मुजाहिरीन के खिलाफ हुआ जो तशद्दुद में मुलव्वस थे। मुल्क में किसी को भी बदअमनी और इंतशार फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ारत इत्तलात तातार बोले, एहतजाज सिर्फ कानून के मुताबिक हो सकता है, किसी को तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर मजहबी अमूर सद्दार यूसुफ का गज़ा अमन माहदे पर कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी और नून लीग इख्तलाफात में बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। दोनों जमातों के दरमियान इख्तलाफात समेत अहम सियासी अमूर पर गुफ्तगू। पंजाब से मुतालिक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है जिसके साथ ताल्लुकात को एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। शहबाज शरीफ ने हालिया दौरे मिस्र और गज़ा अम मुआहदे पर शुरका को एतमाद में लिया। वफ़द ने गज़ा अम मुआहदे से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MKM वफ़द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। पाक अफगान सरहदी कशीदगी के बायस अफगान बॉर्डर बंद। कोयटा पेशावर कस्टम्स पर कंटेनर्स की कतारें लग गईं, रखने की गुंजाइश खत्म। FBI ने कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत क्लियरेंस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी। तमाम गेट पासेज मनसूख कर दिए। चमन बॉर्डर पर 4 रोज से तजावुजात और पैदल आमदरफ्त भी मुअत्तल। कस्टम हुकाम के मुताबिक खुश्क मेवाजात की 100 से जायद मालबरदार गाड़ियाँ अफगान हदूद में फंसी हुई है। अफगानिस्तान को सब्जियों की तरसील रुक गई। अफगानिस्तान में माल उतार कर वापस आने वाली 3000 गाड़ियों को भी रोक दिया गया। उधर अफगान ताजिर तालिबान रजीम पर बरस पड़े। पाकिस्तान के साथ तजारत फौरी खोलने का मुतालबा। अफगानिस्तान में फितना ख्वारिज और अलकायदा की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल को पेशरफ्त रिपोर्ट में शदीद तशवीश का इजहार। रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान की डिफेक्टिव अथॉरिटीज़ दहशतगर्द गिरोहों बशमूल अलकायदा और उसके तहादियों को खुली छूट दी। ये दहशतगर्द वस्ती एशिया और दीगर ममालिक सलामती के लिए संगीन खतरा है। ये जंगजू वही हैं जिन्होंने माजी में तालिबान के साथ मिलकर जंग की थी। जंगजू अफगानिस्तान के 6 सूबों गजनी, हेलमंद, कंधार, कुनर, अर्जगान और जाबिल में फैले हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फितना ख्वारिज के पास 6000 जंगजू मौजूद हैं। मोदी सरकार ने रूस से तेल खरीदने पर तौबा कर ली। भारी टैरिफ के बाद भारत घुटने टेकने पर मजबूर। अमेरिका को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। सदर ट्रंप ने कहा कि वो भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर खुश नहीं थे, मगर अब ये मामला तय हो गया। रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ आयद किया था। चीन के साथ तजारती जंग जारी है। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरने का भी जिक्र। शहबाज शरीफ ने मुझे कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाई, 8 माह में 8 जंगें रुकवाई, मगर नोबेल इनाम नहीं मिल सका। हो सकता है नोबेल इनाम के लिए अगला साल बेहतर हो।
अदा करता हूँ शहबाज शरीफ साहब का। उन्होंने मुझे कॉल दी, मुबारकबाद दी। मैंने उनको कहा कि हमारी पर्सनल डिफरेंसेस में या पॉलिटिकल डिफरेंसेस में हमारी आवाम नहीं आनी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे कानूनी और आईनी रास्ते हैं वो अपनाएं खान साहब से मुलाकात के लिए, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद जो है बाकी चीजें। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। कई घंटे इंतजार के बाद वापस चले गए। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम एक सियासी जमात है, आइन और कानून में रहकर बानी को रिहा कराना है। बानी से मुलाकात में सूबाई काबीना की तश्कील और दीगर मसाइल पर मुशावरत करनी है। एक सवाल के जवाब में बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर बात हुई, उन्होंने मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की थी कि बानी PTI के साथ मुलाकात करने दें, उनकी जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उधर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की नई काबीना में साथियों की शमूलियत पर इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दौर के चंद वज़रा समेत नए चेहरों को भी शामिल किए जाने का इम्कान। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ शिकंजा कस्तियाँ इस्लामाबाद में कायम TLP के दफातर पर छापे सील कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक ज़िलाई इंतजामिया ने भाराकहू समा समेत कई इलाकों में TLP के दफातर सील किए। हुकूमत का TLP के तमाम अकाउंट्स भी सील करने का फैसला। मदारिस को भी ताले लगाए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक TLP को कलअदम करार देने का फैसला भी ज़ेर गौर है। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को TLP की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के लिए खत लिखे जाने का इम्कान। उधर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन और कारकुनान के खिलाफ मजीद 5 मुकदमात कट गए। मुकदमात थाना तरनोल, सुंबल और संजानी में दर्ज किए गए। दूसरी जानिब मुरीद के एहतजाज के दौरान इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनान की तादाद 3400 हो गई। पंजाब में गैर कानूनी असलहा रखने की सजा में इजाफे की मंजूरी। गैर कानूनी असलहा रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। गैर कानूनी असलहा रखना नाकाबिल जमानत जुर्म होगा। एक माह में गैर कानूनी असलहा जमा करवाने का अल्टीमेटम जारी। सूबे में नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर पाबंदी आई। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है, एक माह के अंदर शहरी अपने कानूनी असलहे को खिदमत मरकज से रजिस्टर्ड करवाएं। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी रिहायशी और उनके कारोबार के ऑपरेशन का भी फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर की मुलाकात। नेटली बेकर की दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट है। सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस और हर तबके ने इस जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकन्स भी मिले। कोस्ट गार्ड्स, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी की लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शाहिद के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। शाहिद के बुलंद दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। सदर मुमलिकत का लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शाहिद की खिदमात को खिराज अकीदत पेश। कहा, पाकिस्तानी कौम भारत नवाज फितना ख्वारिज दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुतहद है। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। मुल्क में क़याम अमन के लिए शहदा की कुर्बानियाँ सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी। हम सब ने मिलकर माशरे की बेहतरी के लिए काम करना है। हम इख्तलाफ राय के बावजूद एक छत तले रहते हैं। इज्जत और इंसाफ के लिए इत्तेहाद कायम रहता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तकरीब से खिताब। बोले, कानून की हुक्मरानी सब पर लाजिम है। सबके लिए इंसाफ और एहतराम ज़रूरी है। बैनुल मज़ाहिब हमांगी और बुनियादी हकूक़ किसी भी माशरे के इस्तेहकाम में कलीदी अहमियत रखते हैं। इस्लाम का पैगाम बर्दाश्त और रवादारी का है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, आईन पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आइन का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में मुल्क के शहरों में पोलिंग गैर हतमी। नतीजे के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप को तमाम पोलिंग स्टेशन पर बरतरी हासिल हो गई। लाहौर रजिस्ट्री से आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार हारून रशीद
629 वोट लेकर कामयाब प्रोफेशनल ग्रुप के सदारती उम्मीदवार तौफीक आसिफ ने 431 वोट्स हासिल किए। कराची से हारून रशीद को 196 जबकि तौफीक आसिफ को 184 वोट्स मिले। पेशावर में हारून रशीद ने 186 जबकि तौफीक आसिफ ने 181 वोट हासिल किए। मुल्तान में हारून रशीद 137 जबकि तौफीक आसिफ 112 वोट ले सके। कोयटा में हारून रशीद के 121 जबकि तौफीक आसिफ के 101 वोट। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है नवाब शाह में मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। सदर और नून लीगी वफ़द में बयानबाजी से गुरेज पर इत्तफाक हुआ। पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ, कोई गैर जिम्मेदाराना या सियासी बयान नहीं दूंगा। पंजाब भी कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करे। बैक वक्त ऑपरेशन से डाकू कहीं फरार नहीं हो पाएंगे। उधर सिंध में कच्चे के डाकुओं के हवाले से बड़ी खबर। सिंध हुकूमत ने कच्चे के इलाकों में रज़ाकाराना हथियार डालने वाले डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी और मैकेनिज्म का ऐलान कर दिया। हथियार डालने वाले डाकू कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना करेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हारी कार्ड जैसे प्रोग्राम से उनके अहले खाना की माली मदद की जाएगी। बानी पीटीआई को जेल की दीवारों ने ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया। अपने दौरे हुकूमत में जल्लाद और फिरौन का रोल एक ही वक्त में अदा कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि माजी में जिस इंतशारी जमात को मौसूफ दहशतगर्द और शिद्दत पसंद करार देते थे, अब उसी मजहबी जमात के लिए पार्टी कारकुनान को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। यू टर्न लेने और बार बार मौक़िफ़ तब्दील करने पर आपको शर्म आनी चाहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़र सदारत काबीना इजलास सरफराज बुगटी ने कहा अफगानिस्तान में आने वाली हर हुकूमत ने अपनी साबका रवैश बरकरार रखी है। अफगानिस्तान के रवैये में क़याम पाकिस्तान से बाद से अब तक कोई तब्दीली नहीं आई। अफगान बाशिंदों से मुतालिक इनखला की पॉलिसी हतमी है। सूबाई काबीना ने दफ़ा 144 के नफाज के इख्तियार में तरमीम की मंजूरी दे दी। उसके तहत डिप्टी कमिश्नर 30, कमिश्नर 7 और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला 90 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर सकेंगे।